हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1। सो गाइज, इस वीडियो से जस्ट मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वो कंप्लीट मैंने उसमें बेसिक कंप्लीट कराया है आप लोगों का। सो प्लीज़ आप वो वीडियोज़ एक बार ज़रूर जाकर देखें। वैसे मैं इसमें पूरी कोशिश करूँगी कि आप अच्छे से समझ पाएँ। इसमें आपका क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग्स। आपको इन सभी के प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यूज़ से मतलब मीन्स क्या आ रहा है, जो आपकी ये सभी आंसर्स आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 14, जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं उनमें सभी में आपको प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसका मीनिंग ये है कि जो आपके आंसर हैं वो एक रेंज के अंदर होने चाहिए। लाइक साइन का क्वेश्चन है, साइन थीटा का, तो उसका जो आंसर है वो एक रेंज में ही आना चाहिए, आउट ऑफ रेंज नहीं होना चाहिए। अब आई होप कि आप लोगों को रेंज याद होगी, आपने वो वीडियोस देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने आपको सभी लिखवाई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इसको इस चैप्टर के लिए एटलीस्ट इसको एक फैमिली एज्यूम कर लीजिए और इसको सेकंड फैमिली एज्यूम कर लीजिए। मीन्स जो साइन इनवर्स एक्स में फॉर्मूला अप्लाई होगा वही कॉसेक एंड टेन में, जो कॉस में होगा वही सेक और कॉट में। आपको सिर्फ यहाँ पे दो रेंज लर्न करनी है। साइन इनवर्स एक्स की होती है -π/2 to π/2। इसकी बेसिक वीडियोस मैंने अच्छे से कंप्लीट करा दी है। उसमें आपको फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं, रेंज, कोडोमेन, डोमेन, ग्राफ, सभी मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। सो आप ज़रूर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। और सेकंड आपको रेंज लर्न करनी है कॉस इनवर्स एक्स की, विच इज़ 0 to π। सिर्फ ये दो रेंज आपको लर्न करनी है। जो साइन की रेंज होती है वही कॉसिक की होती है, -π/2 to π/2। सिर्फ इसमें इतना सा फ़र्क होता है, इसमें आपको वो एंगल माइनस करना होता है जिसमें कॉसेक की वैल्यू 0 इन्फिनिटी आ रही होती है। तो हमें इन्फिनिटी वैल्यूज़ नहीं लेंगे, आप उसको माइनस कर देंगे और वो वैल्यू होती है 0 डिग्री। तो आप 0 डिग्री माइनस कर देंगे। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स की भी -π/2 to π/2। इसमें ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिसमें आपकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है, विच इज़ रॉन्ग। आप उन दोनों एंगल्स को माइनस कर देंगे और वो एंगल्स हैं -90 और +90, यानी -π/2 और +π/2। तो आप यहाँ पे ओपन इंटरवल ले लेंगे। मीन्स -π/2 एंड π/2 इंक्लूडेड नहीं है उसके अंदर, उसके इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं वो सब इंक्लूडेड है। सिमिलरली कॉस इनवर्स इसकी मैंने आपको 0 to π बताई है। सेक की भी यही होती है, 0 to π। अगेन इसमें भी एक ऐसा एंगल होता है जिसमें सेक की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी आ रही होती है, तो उसमें भी आप वैल्यू 0 उसको माइनस कर देंगे और वो एंगल होता है π/2। तो आप -π/2 माइनस कर देंगे और बाकी सभी वैल्यूज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है। सिमिलरली कॉट में भी आपकी 0 to π, इसमें ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिसमें आपकी वैल्यू 0 होती है, विच इज़ 0 एंड π। तो आप यहाँ पे ओपन इंटरवल ले लेंगे। मीन्स 0 एंड π नॉट इंक्लूडेड, बट इसके अंदर की सभी जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्लूडेड हैं। ओके, सो आपकी एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको कुछ फार्मूलाज लर्न होने चाहिए, वो भी मैंने अपनी बेसिक वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कराए हैं। इवन आपको ये भी बताया है हाउ टू डिराइव। तो मैं आपको एक बार फार्मूलाज भी बता देती हूँ। साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स मीन्स साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा एंड माइनस टेन इनवर्स थीटा। सिमिलरली मैंने इनको फिर से एक जगह लिखा है ताकि आपको लर्न करने में थोड़ी सी सहूलत हो जाए, आप इजीली लर्न कर पाएँ। कॉस इनवर्स एक्स में सेम यही होता है, माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, बस इसमें एक चेंजिंग ये होती है कि इस माइनस से पहले पाई आ जाता है। सिमिलरली पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ओके, सो यहाँ पे आपके मैंने कंप्लीट फॉर्मूलाज भी करा दिए हैं और आपको एक बार रेंज भी आपको रिवाइज करा दी है। सो अब नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस की 1/√2। ओके, इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है आप सबसे पहले उसको y एज्यूम कर लीजिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, जो भी आपको वैल्यू गिवन है। आपका फर्स्ट काम यही है कि आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है आप उसको फर्स्टली y एज्यूम कर लीजिए। नेक्स्ट आपका काम है, आपको देखना है कि अभी मैंने जो आपको जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ाए हैं क्या वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। साइन इनवर्स माइनस थीटा अभी तो पढ़ा है हमने जस्ट, आप लिख सकते हैं वी नो दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू
माइनस साइन इनवर्स एक्स। सो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस के साइन इनवर्स x, माइनस के साइन इनवर्स एंड x आपका एज इट इज़ 1/2। ओके, नेक्स्ट आपको मैंने अपनी बेसिक वीडियो में भी बताया था, इसको पढ़ने का तरीका आप कैसे पढ़ सकते हैं इसको। साइन में किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, साइन में किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, तो अब आप क्या करेंगे, माइनस साइन इनवर्स, इस 1/2 को कुछ साइन की फॉर्म में लिख दीजिए। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, साइन में किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, 30 डिग्री पे ना, और 30 डिग्री आप π/6 लिख सकते हैं, साइन π/6। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, वी नो दैट साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री को ही आप लिख सकते हैं साइन π/6। वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो आपने यहाँ पे 1/2 की जगह साइन की वैल्यू लिख दी है कि जी साइन 30 पे, साइन π/6 पे आपकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ओके, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, साइन से साइन कट जाता है लेकिन आप कभी भी इसको ऐसे कट करके नहीं दिखाएंगे, एग्जामिनर आपके मार्क्स फ़ौरन से कट कर लेगा। सिर्फ आपका आंसर ये माइनस एज इट इज़ एंड फाइनल आंसर इज़ π/6। ओके, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है लाइक एक्स इनवर्स, यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए 2, तो आप बताइए कि आप x से x इनवर्स नहीं काटेंगे। x इनवर्स क्या है, x इंटू एक्स इनवर्स को मैं 1/x लिख सकती हूँ ना, तो आपने ये वाली लाइन हटा ली है, सिर्फ आप यहाँ पे ही कट कर सकते हैं सिमिलरली, बट आप यहाँ पे कट नहीं करके दिखाएंगे, ये रॉन्ग होता है। सिर्फ आपका फाइनल आंसर आ जाएगा π/6। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। सभी में आपको प्रिंसिपल वैल्यूज़ ही निकालनी है, 1 to 14 क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यही करना है। अगेन मैंने आपको सबसे पहले वर्क क्या बताया, आपने जो भी क्वेश्चन गिवन है आप उसको फर्स्टली y एज्यूम कर लीजिए, y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। नेक्स्ट स्टेप, आपने एक चीज़ नोटिस की, ये आपके फॉर्मूलाज जितने भी मैंने आपको 6 फॉर्मूलाज बताए थे, ये कब कब अप्लाई होंगे, ये तब अप्लाई होंगे जब आपका जो अंदर का थीटा है वो नेगेटिव होगा, लाइक साइन इनवर्स माइनस थीटा, तभी तो फॉर्मूला बन रहा है ना। आप यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स थीटा, माइनस थीटा नहीं है तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, कॉस इनवर्स, इसको ऐसे ही पढ़िए, कॉस में किस एंगल पर वैल्यू √3/2 होती है, कॉस में किस एंगल पर वैल्यू आपकी √3/2 होती है, तो वो कौन सा एंगल होता है, 30 डिग्री, अगेन π/6, कॉस π/6। सो आपका फाइनल आंसर आ गया है पॉजिटिव π/6। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइज, और अगर आपने बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया है और आपने बेसिक वीडियोस देख लिया तब तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल ही इजी हो जाने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉसिक इनवर्स 2। सबसे पहले आप y एज्यूम कर लेंगे, y इक्वल टू कॉसिक इनवर्स 2 y। इसको आपने कैसे पढ़ना है, कॉसेक में किस एंगल पर वैल्यू 2 होती है। अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कुछ ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो ये वैल्यूज़ हैं वो लर्न करते हैं, लाइक साइन, कॉस एंड टेन, तो नो प्रॉब्लम, आप साइन पे वैल्यू चेक कर लीजिए 1/2, क्योंकि कॉसेक में वैल्यूज़ उल्टी हो जाती हैं, तो आप साइन की 1/2 वैल्यू चेक कर लीजिए। साइन पर 1/2 कब होती है, 30 डिग्री, मीन्स कॉसेक की जो वैल्यू 2 है वो कौन से एंगल पे होगी, 30 डिग्री π/6। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। साइन 30 डिग्री पर अगर आपकी वैल्यू 1/2 होती है तो कॉसेक में उल्टा होता है ना, कॉसेक 30, साइन जो कॉसेक का है वो रेसिप्रोकल होता है, अगर 1/2 है तो कॉसेक पर कॉसेक की 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी होगी, इसको आप उल्टा कर दीजिए, 2/1, 2/1 मीन्स 2। ओके, सो कॉसेक इनवर्स अंदर आप लिख देंगे कॉसेक π/6, तो फाइनल आंसर इज π/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स माइनस √3। सबसे पहले y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस √3। ओके, तो आपने देखा tan इनवर्स माइनस थीटा मीन्स यहाँ पे आपका 110% फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आप एक और चीज़ गाइज, आपको फॉर्मूला
हर क्वेश्चन में जिस जिस क्वेश्चन में आपका अप्लाई होता है आप उसमें ज़रूर लिखा करें। इससे टीचर पे इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है और आपको इजीली लर्न भी आ जाएगा। tan इनवर्स माइनस एक्स, क्या फॉर्मूला होता है? माइनस tan इनवर्स एक्स। सिंपल, आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है। देन y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स √3। मीन्स ये जो पॉजिटिव, ये जो आपका थीटा है ये पॉजिटिव हो गया। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है? माइनस एज इट इज़। 10 में किस एंगल पर वैल्यू √3 होती है? किस एंगल पे होती है? 60 डिग्री। और 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? π/3। 10 से 10 रिमूव हो जाएगा, बट आप बिल्कुल भी इसको पेंसिल से या किसी भी चीज़ से कट करके नहीं दिखाएंगे, वो आपका रॉन्ग माना जाता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos इनवर्स -1/2। अगर आपको इन सब की वैल्यूज़ लर्न है कि किस एंगल पर क्या वैल्यू होती है, देन आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। कुछ नहीं किया है आपने, सबसे पहले क्वेश्चन को y एज्यूम कर लिया है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। वी नो दैट, हम जानते हैं cos इनवर्स माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, विच इज़ पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2, इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स, और x आपका है 1/2। ओके, y इक्वल पाई एज इट इज़। cos में किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है? 1/2 किस पे होती है? 60 डिग्री। 60 डिग्री मीन्स π/3। तो आप अंदर लिख सकते हैं cos π/3। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, वी नो दैट cos π/3 इक्वल टू 1/2। गाइज, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप टीचर पे कैसा इंप्रेशन डालना चाहते हैं। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। जितनी चीज़ें आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उतने आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगेन यहाँ पे पाई से पाई आपका रिमूव हो जाएगा, एंड फाइनल आंसर इज पाई माइनस, अंदर क्या बचा आपका? π/3। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। 3π - π मीन्स 2π/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। tan इनवर्स -1। अगेन y इक्वल टू tan इनवर्स -1। फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। वी नो दैट tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। सो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। y इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, और x क्या है आपका? 1। सो y इक्वल माइनस एज इट इज़। 10 में किस एंगल पर वैल्यू 1 होती है? 10 में किस एंगल पर वैल्यू 1 होती है, और वो कौन सा एंगल है? π/4 यानी 45 डिग्री। 10 π/4। सो फाइनल आंसर इज -π/4। So next question is sec inverse 2/√3. Firstly, y equal to sec inverse 2/√3. Okay. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पहले तो यही देख के घबरा जाता है, सेक में वैल्यूज हमें लर्न ही नहीं है, कॉसेक में लर्न नहीं है, कॉट में लर्न नहीं है। सो डोंट वरी गाइज, आपको साइन की, कॉस की एंड टेन की अगर इतनी भी लर्न है तो बहुत है। सेक की पूछ रहे तो आप सबसे पहले ध्यान लगाइए सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। कॉस में आप इसकी उल्टी वैल्यूज चेक कीजिए। कॉस में √3/2 कब होती है? ये तो आपको पता है ना। कॉस में √3/2 कब होती है? 30 डिग्री यानी π/6।
सो क्योंकि कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, तो सेक में भी π/6 पे वैल्यू कितनी होगी, इसकी जस्ट ओपोजिट 2/√3। तो यही तो आपको चेक करना था, सिंपल। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए y इक्वल टू सेक इनवर्स। सेक में किस एंगल पर वैल्यू 2/√3 होती है, π/6, सेक π/6। सो फाइनल आंसर इज पॉजिटिव π/6। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कॉट इनवर्स √3। ओके, फर्स्टली y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। अगेन कॉट की हमें तो लर्न ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप 10 में ध्यान लगाइए। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का ना। तो आप 10 में किस एंगल पर वैल्यू आपकी √3 होती है, किस एंगल पर होती है, tan 30 डिग्री, यानी tan π/6। इस पर आपकी वैल्यू होती है 1/√3। सो कॉट में आपकी जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए, तो कॉट π/6 में वैल्यू कितनी होगी आपकी, √3/1। √3/1 मीन्स √3। ओके, तो आप यहाँ पे यही लिख दीजिए कॉट इनवर्स। कॉट में √3 वैल्यू किस एंगल पे होती है, कॉट π/6। So again final answer is positive π/6. Now next question, question number 9. Cos inverse -1/√2. Okay, so y equal to cos इनवर्स -1/√2। सबसे पहले आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि आपका जो थीटा है वो इस क्वेश्चन में नेगेटिव है। ऊपर हमने क्वेश्चन की, उसमें आपका जो थीटा था वो पॉजिटिव था, तो आपको कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपल आपने क्या चेक किया कि कॉट या जो भी क्वेश्चन है कि किस एंगल पर वैल्यू √3 होती है या 2/√3 होती है, जो भी आपको गिवन था। बट नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो थीटा है वो नेगेटिव शो हो रहा है। सो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स, और x क्या है आपका 1/√2। ओके, नाउ y इक्वल टू पाई माइनस, इस चीज़ के बाद, इस स्टेप के बाद आपका वही काम हो जाता है। आपने क्या करना है, कॉस में किस एंगल पर वैल्यू 1/√2 होती है, किस एंगल पर होती है, π/4 यानी 45 डिग्री, कॉस π/4। तो आपका कॉस से कॉस कट जाएगा, और यहाँ पे बचा आपका पाई माइनस एज इट इज़, और अंदर क्या बचा, π/4। सो आपका फाइनल आंसर इज 4π माइनस पाई मीन्स 3π/4 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। थ्री π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कॉसेक इनवर्स -√2। फर्स्ट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -√2। जो भी क्वेश्चन है सिंपल एज इट इज़, फर्स्ट तो आपको उसको y ही एज्यूम करना है हर एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट स्टेप इज कॉसेक 2। अगेन आपको कॉसेक की लर्न नहीं है, नो प्रॉब्लम। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन को चेक करने के लिए इसका भी रेसिप्रोकल करना होता है आपको। तो आप इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/√2। तो आप साइन में बताइए 1/√2 वैल्यू किस में होती है, π/4। साइन 1/√2 कब होती है आपकी, π/4। ऐसे लिख सकते हैं ना हम, साइन π/4 यानी 45 डिग्री 1/√2 होती है। ओके, सो सिमिलरली आपकी कॉसेक π/4 पे कितनी हो जाएगी वैल्यू, ओनली √2। तो लेकिन उससे पहले आपको करना होगा फॉर्मूला अप्लाई, और फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा माइनस की कॉसेक इनवर्स थीटा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा, एंड थीटा इज √2। नेक्स्ट इज माइनस कॉसेक इनवर्स √2 वैल्यू अभी हमें बताइए किस पे होती है, π/4।
सो फाइनल आंसर इज -π/4। ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, अब हम चलते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। tan inverse 1 plus cos inverse -1/2 plus sin inverse -1/2। ओके, अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, क्वेश्चन बिल्कुल भी ये भी मुश्किल नहीं है, सिंपल। आपको क्या किया, अभी आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक, 1 2 3 4, आपने सिंपल एक एक पार्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 3 क्वेश्चन कंबाइन करके एक साथ दे दिए हैं, तो नो प्रॉब्लम, आपने इन्हें भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप सभी पूरे क्वेश्चन को y एज्यूम कर लीजिए। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब आप चेक करिए कि इन तीनों जो क्वेश्चन हैं उनको कंबाइन करके दिया है ना, उनमें आप चेक करिए कि फॉर्मूला आपका कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। tan इनवर्स -x, यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होने वाला है क्योंकि जो आपका थीटा है वो पॉजिटिव है। cos इनवर्स -थीटा, यस फॉर्मूला अप्लाई होगा। साइन इनवर्स -थीटा, यस फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आप जहाँ जहाँ फॉर्मूला पहले अप्लाई होना है वो कर दीजिए। y इक्वल टू tan इनवर्स 1 cosec इनवर्स -थीटा, फॉर्मूला होता है प्लस एज इट इज़ पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स क्या है आपका 1/2, बीच में प्लस आपका एज इट इज़ साइन इनवर्स -थीटा, फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स -थीटा इक्वल टू माइनस की साइन इनवर्स थीटा, यानी माइनस साइन इनवर्स थीटा साइन इनवर्स 1/2। ओके, अभी आपको जितना भी फॉर्मूला अप्लाई करने थे वो आपने कर दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका, अब आपको जितनी भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें ये चेक कर लीजिए, अगर बाहर 10 है तो 10 में किस एंगल पर वैल्यू 1 होती है, बाहर कॉस है तो कॉस में किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, बाहर साइन है तो साइन में किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है। सिंपल, tan इनवर्स 10 में आपकी 1 वैल्यू कब होती है, tan π/4, tan 45 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस पाई एज इट इज़ माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 वैल्यू कब होती है 60 डिग्री, मीन्स π/3, कॉस π/3 माइनस एज इट इज साइन इनवर्स, साइन में 1/2 वैल्यू कब होती है 30 डिग्री पर ना, तो 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं साइन π/6। ओके, y इक्वल टू 10 से 10 आपका कट जाएगा, अंदर आपका बचा π/4 प्लस ये वाला पाई एज इट इज़, कॉस से कॉस रिमूव हो जाएगा, बीच में माइनस और अंदर क्या बचा आपका π/3, अगेन माइनस, साइन से साइन रिमूव हो जाएगा और फाइनल आंसर इज π/6। अब आप इसको किसी भी तरह एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 12, 4 3 से 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3π प्लस 12π माइनस 4π एंड 6 2 से 12 माइनस 2π। सो y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका यहाँ 9π/12, यस 9π/12। सो यहाँ पे आपका 3 3 से 9 एंड 3 4 से 12, 3π/4 इज फाइनल आंसर। सो आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसको, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। आप ये ध्यान रखिए कि क्या किया है इन्होंने, 3 क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन कर दिया, दैट्स सिंपल। तो आपने तो अभी ये सब छोटे छोटे पार्ट्स किए हैं ना। देखिए वही बात आती है, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है ना तो आप मुश्किल क्वेश्चन से भी बिल्कुल नहीं डरेंगे। लेकिन अगर आपने इन्हीं छोटे क्वेश्चंस को पीछे अच्छे से नहीं समझा है, बेसिक वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल होगा। सो प्लीज़ आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें। tan इनवर्स -1 आपको 3 क्वेश्चन एक साथ कंबाइन करके दिए थे। सिंपल आपने क्या किया, सबसे पहले y एज्यूम कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आपने देखा फॉर्मूला जहाँ जहाँ अप्लाई होना है आपने नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लाइक कॉस इनवर्स -थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स -थीटा माइनस के साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपने क्या चेक किया है, 10 पे किस एंगल पे वैल्यू 1 होती है,
कॉस में किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है, साइन में किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है। ये सब आपने वैल्यूज़ रखी और बाकी सिंपल आपने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। नाउ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। बहुत ही सिंपल है, जितने भी अभी आपने क्वेश्चन किए हैं सेम उसी मेथड से होने वाला है। कॉस इनवर्स कोई भी, क्योंकि थीटा जो है आपका अंदर माइनस नहीं है, थीटा जो है वो पॉजिटिव है, तो आपका फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा। सिंपल आपने क्या चेक करना है, कॉस पे किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है एंड साइन पे किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है। तो आप वही कीजिएगा। सबसे पहले y एज्यूम कर लीजिए, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। y इक्वल टू कॉस पे किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है बताइए। खुद को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, आप थोड़ा सा लर्न करें इन सब वैल्यूज़ को। तो किस एंगल पे वैल्यू होती है, π/3 यानी 60 डिग्री पे, cos π/3 एंड सिमिलरली 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन पे किस एंगल पे होती है, 30 डिग्री यानी साइन π/6। ये भी मैंने आपको बताया है कि 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं, पाई को 180 डिग्री। सो आप बेसिक वीडियो एक बार ज़रूर देखें। y इक्वल टू कॉस से कॉस आपका कट जाएगा एंड अंदर बचेगा आपका π/3 प्लस 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचा आपका π/6, तो ये हो जाएगा आपका 3। सो π/3 प्लस π/3, तो फाइनल आंसर इज 2π/3। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए या कैसे भी जैसे आपको इजी लगे। 1π/3 और 1π/3 कितना हो गया ना, 2π/3, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन सो बताना है आपको। मतलब आप इसके जब आप इस ऑब्जेक्टिव के जब ऑप्शंस देखेंगे आपको बहुत ही इजीली आप समझ जाएंगे कि क्या क्वेश्चन है। y इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ओके, सिर्फ इस क्वेश्चन में ये बताना है कि साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है। तो जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट को रेंज लर्न है वो बहुत इजीली टिक करके आ जाएंगे। एंड रेंज होती है आपकी -π/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू y एंड लेस देन और इक्वल टू π/2। ओके, ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। नाउ मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो लेस देन और ग्रेटर देन होता है और इसके साथ में ये इक्वल का मार्क होता है, इसका मीन क्या है कि जो y की वैल्यू है वो -π/2 से ग्रेटर होगी, बड़ी होगी, और उसके साथ साथ इसके बराबर भी होगी। अच्छा, बराबर आपको कैसे पता चला, आपको याद होगा जब मैंने आपको रेंज लिखवाई थी साइन इनवर्स x की, तो मैंने यहाँ पे लगाया था आपका क्लोज इंटरवल। एंड क्लोज इंटरवल का मीनिंग यही होता है कि जो आपकी वैल्यू है इस इंटरवल के बीच में तो वैल्यूज़ इंक्लूड होती ही हैं, बट साथ ही साथ आपकी -π/2 एंड π/2 भी इंक्लूडेड होती है, इसीलिए आपने यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाया। और जब आपने tan इनवर्स x की पढ़ी, इसमें हमने दो एंगल ऐसे माइनस करने थे जिनमें वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और वो एंगल्स क्या थे आपके, -π/2 और +π/2। तो इसीलिए आपने ओपन इंटरवल अप्लाई किया। ओपन इंटरवल का मतलब मीन्स they are not included। मीन्स ना तो -π/2 इस इंटरवल में इंक्लूडेड है और ना ही π/2 इंक्लूडेड है। हाँ, बाकी जो अंदर की वैल्यूज़ हैं वो सभी इंक्लूडेड हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको इक्वल का मार्क ध्यान रखना है। इक्वल का मार्क से आपको क्या पता चलेगा कि ये जो -π/2 और +π/2 है ये भी इंक्लूडेड है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स √3 एंड माइनस sec इनवर्स -2। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि आपके फॉर्मूला अप्लाई हो भी रहा है कि नहीं। tan इनवर्स अंदर जो आपका थीटा है वो कैसा है, पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। sec इनवर्स -2 यानी यहाँ पे जो थीटा है वो नेगेटिव है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। y इक्वल टू tan इनवर्स √3 एज इट इज़ माइनस sec इनवर्स -x। फॉर्मूला क्या होता है, sec इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस
sec इन्वर्स पॉजिटिव x, राइट। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। क्योंकि बाहर माइनस है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप एक ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पाई माइनस सेक इन्वर्स एन एक्स क्या है आपका 2, और ये आपका बड़ा ब्रैकेट y इक्वल टू tan इन्वर्स √3 पाई। ओके, नाउ आप यहाँ पे ब्रैकेट खोल सकते हैं, माइनस तो ये पाई हो जाएगा आपका माइनस पाई एंड माइनस माइनस प्लस सेक इन्वर्स √2। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप आपको सभी को पता है आपको क्या करना है। टेन इन्वर्स में आपको चेक करना है किस एंगल पे वैल्यू √3 होती है। सेक में आपको चेक करना है सेक पे किस एंगल पे वैल्यू 2 होती है। सो y इक्वल टू टेन इन्वर्स, 10 पे किस एंगल पे वैल्यू √3 होती है, π/3 यानी 60 डिग्री, tan π/3 माइनस पाई एज इट इज़ प्लस सेक इन्वर्स। सेक की लर्न नहीं है तो आप कॉस की लर्न कर लीजिए, उससे आपको बहुत ही इजीली पता चल जाएगा। तो सेक पे 2 वैल्यू होती है आपकी π/3 पर, π/3 यानी 60 डिग्री। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, आप इसका रेसिप्रोकल चेक कीजिए, कॉस में 1/2 वैल्यू कब होती है 60 डिग्री पे। तो सिमिलरली सेक पे भी इसकी रेसिप्रोकल जस्ट उल्टी वैल्यू 60 डिग्री पे होगी, विच इज़ π/3, इस पे होती है आपकी वैल्यू 2। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ 10 से 10 आपका ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे बचा π/3 माइनस पाई एज इट इज़, और अंदर बचा आपका पॉजिटिव π/3। तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका -π/3। आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना, 3 एलसीएम ना, ऊपर आया आपका पाई -3 पाई एंड प्लस पाई। तो प्लस पाई एंड प्लस पाई, पॉजिटिव 2 पाई -3 पाई, तो फाइनल आंसर इज -π/3। सो यहाँ पे होती है आपकी एक्सरसाइज 2.1। जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 14, तो यहाँ पे होते हैं ये कम्प्लीटली अच्छे से कंप्लीट। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट योर एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।